सैलंत राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो है आज हम लोग समझेंगे संधारित्र एवं परावैद्युत का जो है पार्ट 2। और इस पार्ट में हम लोग जो है समझेंगे संधारित्र की धारिता और संधारित्र क्या होता है। पहले तो ये समझेंगे संधारित्र होता क्या है और संधारित्र की परिभाषाएँ समझेंगे और बहुत सी चीज़ें। वैद्युत धारिता एक विलगित जो है एक गोलीय चालक लेंगे, उसके लिए उसकी धारिता हम लोग निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की विलगित गोलीय चालक की धारिता। मार्कर थोड़ी दिक्कत कर रहा है, इस वाले में रख देते हैं। विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसको हम समझते हैं क्या होती है। तो ये कोई गोलीय चालक है, ये जो है हमारा गोलीय चालक है और इस पे जो है इसके पृष्ठ पर चारों तरफ जो है एक समान आवेश Q से आवेशित किया गया है। एक समान आवेश Q से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है इसे। अब देखिए एक समान Q आवेश से क्या किया है, आवेशित किया गया है। और जो इसका जो केंद्र है O है, केंद्र जो हमारा है O है और जो त्रिज्या दे रखी है वो A है। त्रिज्या जो दे रखी है हमारी वो A दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और क्या लिखना है। एक विलगित गोलीय चालक, एक विलगित गोलीय चालक है जिसका केंद्र O और त्रिज्या A है, जिसका केंद्र O और त्रिज्या A है। वह एक समान Q आवेश से आवेशित किया गया है। Q आवेश से आवेशित किया गया है और जो है K परावैद्युतांक वाले, ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। यह गोलीय चालक एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक भैया क्या है, K है। अब थोड़ा समझें, ये मैंने गोलीय चालक लिया और इस पर एक समान रूप से धनावेश दे दिया। इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात है A है, इसकी जो त्रिज्या है A है। जैसे अब ये गोलीय चालक होता नहीं, देख समझें, जैसे कोई तार ले लेते हैं, जैसे हमारी ये माइक है, इसको समझिएगा, ये जो है चालक है और इसको हमने ऐसे इस तरीके से कर दिया, ये गोलीय चालक बन गया हमारा। ये जो है गोलीय चालक। और ध्यान रखना ये गोलीय चालक, इसमें जो है ऐसा जो है चालक इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है आपको। ये जो चालक होगा आपका वो ठोस होगा, ठोस चालक के लिए बात की जा रही है, ठीक है। जो यहाँ पर बात की जा रही है वो हमारे ठोस चालक के लिए बात की जा रही है, तो उसके लिए हम लोग बता रहे हैं। अब देखिए इसकी त्रिज्या मैंने मान ली A। अब हमें मान लेते हैं विभव। इसके भाई आवेश दिया है और आवेश के कारण हम विभव निकालते हैं इसके परिधि पर। यहाँ पर हम विभव निकालते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे भैया, विभव निकाल लेते हैं। तो विभव V बराबर जो फार्मूला होता है वो V बराबर होता है 1/4πε0 × Q/r। ये फार्मूला होता है हमारा। तो पहले इस चित्र को बनाएंगे और इसमें थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या है आपकी वो समझेंगे इधर। थ्योरी जो है लिखना है, एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या A, केंद्र O है, उस गोलीय चालक को ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है। वह गोलीय चालक एक समान रूप से Q आवेश से आवेशित किया गया है। Q आवेश से आवेशित किया गया है। उस गोले के पृष्ठ पर, उस गोलीय चालक के या गोले के पृष्ठ पर, उस गोलीय चालक के पृष्ठ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करते हैं या वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम आवेश को केंद्र पर उपस्थित मानते हैं। इसके लिए आवेश को हम केंद्र पर उपस्थित मानते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इतना लिखने के पश्चात माना केंद्र पर उपस्थित आवेश Q के कारण, केंद्र पर उपस्थित आवेश Q के कारण
पृष्ठ पर वैद्युत विभव, यहाँ पर डालेंगे केंद्र पर उपस्थित आवेश Q के कारण पृष्ठ पर गोल जो है पृष्ठ पर वैद्युत विभव, भैया वैद्युत विभव निकालना है। तो V बराबर जो फार्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, V बराबर जो फार्मूला होता है 1/4 पाई, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले में यदि हम मान लेते हैं V निकाल रहे हैं तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आवेश क्या है हमारा प्लस Q, तो प्लस Q को रख दिया। और R जो है हमारा R का मान, यानी R बराबर जो दे रखा है A, यानी जो दूरी दे रखी है वो A है, तो यहाँ पर हमने A रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे A। ये हमें क्या मिल गया, ये जो हमें मिल गया है विभव मिल गया है, ये हमें विभव मिल गया है। अब यहाँ पर ये 1/4 पाई जो हमारा क्या है, 1/4 पाई जो है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, यदि हम कह दें धारिता, तो उस गोलीय चालक की धारिता माना यहाँ पर लिखेंगे, माना गोलीय चालक में Q आवेश देने पर V विभव की वृद्धि होती है, V विभव की वृद्धि होती है, V विभव की वृद्धि होती है। तो धारिता क्या हो जाएगी, इस धारिता C बराबर हो जाएगा Q/V हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा समझें यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर V का मान रख देते हैं, V का मान यहाँ पर रख दें तो C बराबर आ जाएगा Q अपान, अब ये V बराबर दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/A, तो यहाँ पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/A। और ये जो है आपका ये इतना, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसके पश्चात जो हमारा आएगा C बराबर यहाँ पर ये जो आ जाएगा हमारा Q, और ऊपर ये इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान रखें थोड़ी मिस्टेक हुई थी यहाँ पर, किसी माध्यम में, यदि किसी माध्यम में हम लोग निकाल रहे हैं तो वहाँ पर K करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग K कर देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे K वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, KA हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर भी K में लिखना पड़ेगा 1/, अब ये आपका जो है ऊपर चला जाएगा, तो Q तो हमारा पहले से ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, इनटू में K है और अपान A है, और पूरे के बटे में क्या है Q है, ठीक है, Q है। तो क्या होगा भैया, Q से Q हमारा कट जाएगा, Q से Q हमारा कट जाएगा, तो धारिता C बराबर जो आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और KA, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। और ये क्या है भैया, धारिता को हम लोग लिखते हैं फैराड में, धारिता किस में आएगी भैया हमारी फैराड में। और ये होता है गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला, ये जो है हमारा गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला है हमारा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मान लेते हैं यहाँ से कुछ चीज़ें देखें, जो C है, C भाई ये तो कांस्टेंट है, ये भी हमारा इतनी वैल्यू क्या है हमारी कांस्टेंट है, देखें C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है ही। और K कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि किसी माध्यम में हमने रखा है, किसी माध्यम में यदि कोई भी पदार्थ को जो है क्रियाकलाप या गोलीय चालक में रख दिया, और जो उस माध्यम का जितना जो है परावैद्युतांक होगा वो शुरुआत में भी उतना ही होगा और लास्ट में भी उतना ही रहेगा, तो परावैद्युतांक भी क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इतनी कांस्टेंट हो गई। और इधर आया क्या, केवल बचा A, हमारा क्या बचा क्या, केवल A।
तो यहाँ से जो C बराबर, यानी इसे हम कहते हैं C प्रोपोर्शनल A, C प्रोपोर्शनल क्या है A। अब इसमें से हम लिखेंगे उपर्युक्त सूत्र से यह ज्ञात होता है, उपर्युक्त सूत्र से यह ज्ञात होता है गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। उपर्युक्त सूत्र से यह ज्ञात होता है गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे आप लोग सभी लोग। जो हम C बराबर हम लोगों ने निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखाई पड़ा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू ए। यदि हम के बराबर रख देते हैं 1, जो कि होता है वायु के जो परावैद्युतांक 1 जो होता है वायु का हो सकता है, निर्वात का हो सकता है, इनका होता है, तो इसे मैं मान लेता हूँ जो C नॉट, इसे मैंने मान लिया C नॉट यानी निर्वात का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आ जाएगा, क्योंकि के बराबर हमने क्या रख दिया यहाँ पर ए रख दिया। अब मान लेते हैं कोई माध्यम, किसी माध्यम के लिए ये हमारा हो गया किसी माध्यम के लिए, यहाँ पर रख लेना किसी माध्यम के लिए, और ये हो गया भैया निर्वात के लिए, ये क्या हो गया निर्वात के लिए। अब हम लोग एक कार्य यहाँ पर कर दें, इसे मान लेते हैं 1 और इसे मान लेते हैं 2, या इसे 1 इसे 2 मान लेते हैं। लिखिए 2 को 1 से भाग देने पर 2 को 1 से C नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान है C, अपान में जो हमारा यहाँ पर 1 को 2 से लिखना भैया, समीकरण 1 को 2 से, तो एक हमारा समीकरण ये C है, नीचे C नॉट है, ऊपर हो जाएगा K। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और C नॉट बराबर हमारा दे रखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से ए कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो C अपान C नॉट यूक्ल जो हमारा आ जाएगा K। तो यहाँ से K की परिभाषा लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं किसी माध्यम में उस गोली या किसी माध्यम में, यहाँ पर लिखेंगे किसी माध्यम में चालक की धारिता, किसी माध्यम में चालक की धारिता, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, 2 सेकंड रुके, हाँ ठीक है, किसी माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात को, किसी माध्यम में चालक की धारिता, किसी माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, जो है हम लोग कहेंगे परावैद्युतांक, उस पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं उस पदार्थ का। और ये आप लोग इस प्रकार भी ये देखिए, इसे यदि हम लिखना चाहें तो मान लेते हैं इसे यदि हम ऊपर रखें, यहाँ पर C नॉट को यदि हम ऊपर रखें तो C नॉट बाई C बराबर आएगा हमारा 1/K, और अंततः भी यही आ जाएगा C/C नॉट यूक्ल K आ जाएगा। ठीक है, अंततः भी हमारा यही आएगा, तो वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वही लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है, किसी माध्यम यानी किसी चालक की माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता के अनुपात को उस पदार्थ का या उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। लिखें
माध्यम में किसी, यहाँ पर लिख लेते हैं, किसी माध्यम में चालक की धारिता भाई ये कोई माध्यम है, यानी सी क्या है, क्योंकि सी बराबर जब हमने के रखा था तो हो गया था किसी माध्यम में, तो किसी माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी माध्यम का यदि हमें परावैद्युतांक निकालना पड़ जाए तो उस माध्यम में देख लेंगे कितनी धारिता है और उसकी हम देख लेंगे निर्वात में कितनी धारिता है, तो उनका यदि हम अनुपात निकालेंगे तो वही जो हमारा उत्तर आएगा, जो कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमारा निकल कर आएगा वही क्या होगा, उस माध्यम का परावैद्युतांक होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ चीज़ें और निकाल सकते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता यदि हम निकालना चाहें तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए इस वाले फार्मूले से निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, निर्वात यानी के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख देते हैं तो सी बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इधर ही रख लेते हैं और भैया सी बाई 4 पाई आर इंटू ए, और यहाँ पर 4 पाई क्या है, हमारा कांस्टेंट है। 4 पाई जो हमारा है क्या है, कांस्टेंट है। 4 पाई हमारा क्या हो गया भैया, कांस्टेंट हो गया, यानी नियतांक हो गया। जब ये 4 पाई हमारा नियतांक हो गया तो इसमें से देखिए सी बाई ए और यूकेल एप्सिलॉन नॉट, और सी क्या है हमारा, सी जो है धारिता है और ए क्या है, त्रिज्या है। तो एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात में विद्युतशीलता का एक नया मात्रक और निकल के आएगा। सी यानी धारिता का मात्रक होता है फैराड और त्रिज्या का मात्रक यानी मीटर। तो एक यहाँ से मात्रक निकल करके आता है निर्वात में विद्युतशीलता, या निर्वात की विद्युतशीलता का जो मात्रक निकल के आता है फैराड प्रति मीटर, वो कहाँ से आता है, इस फार्मूले से निकल के आता है। और ध्यान रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे 1-2 नंबर में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए एक एक टॉपिक को विधिवत रूप से अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अब इसके बाद जो आपका मेन पॉइंट है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की कार्यविधि एवं क्रियाविधि सभी चीज़ हम लोग समझते हैं। तो देखें, तो सबसे पहले डालेंगे संधारित्र, जो इस चैप्टर की नींव है, इस चैप्टर की कहें तो मुख्य चीज है। तो इसको थोड़ा दिमाग से गौर से पढ़ेंगे। संधारित्र संधारित्र, अब देखें कल हमने बताई थी धारिता। जैसे आप लोगों ने क्या किया, एक बाल्टी ले ली, एक ये बाल्टी है, और मान लेते हैं इस बाल्टी में आप लोगों ने जो है एक तरफ चीनी डाल दी है, ये चीनी है, ठीक है। इतने में आप लोगों ने क्या किया, चीनी भर दी, और इधर जो है आप लोगों ने कोई दूसरा पदार्थ मान लेते हैं मिट्टी ही भर दी, ये मान लेते हैं आप लोगों ने मिट्टी भर दी। दोनों इक्वल हैं, दोनों जो हैं बराबर मात्रा में हैं। हम आपसे कह दें अब जो धारिता इसकी दे रखी है, मान लेते हैं इस बाल्टी में केवल 10 किलो वजन ही आएगा, इस बाल्टी में
जो वजन आने वाला है वो केवल 10 किलोग्राम ही आने वाला है। अब जो है आप लोगों ने 5 किलोग्राम चीनी भर दी है, 5 किलोग्राम मिट्टी भर दी है, ये मिट्टी भर दी 5 किलोग्राम। अब इसके बाद मैं आपसे कह दूं हमें जो है चीनी 6 किलो भरनी है या 7 किलो भरनी है। मान लेते हैं यदि हम कह दें हमें 7 किलोग्राम, समझो 7 किलोग्राम क्या है, हमें चीनी भरनी पड़ जाए, और धारिता मतलब इस बाल्टी में केवल आएगा 10 किलोग्राम ही, इस बाल्टी में केवल 10 किलोग्राम ही आएगा और इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता है। तो इसका मतलब हमें 7 किलोग्राम चीनी भरने के लिए हमें 2 किलोग्राम मिट्टी को कम करना पड़ेगा, 2 किलोग्राम मिट्टी को कम करना पड़ेगा, तब हम इसमें 7 किलो चीनी भर सकते हैं, 7 किलो चीनी हम इसमें भर सकते हैं। अब मान लेते हैं यदि कह दें इससे और बढ़ाना चाहें तो इधर मिट्टी को हम कम करते रहेंगे, तो इधर चीनी को हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। कुछ सिस्टम ऐसा ही सिस्टम कुछ होता है संधारित्र का। संधारित्र में होता क्या, मान लेते हैं ये कोई चालक है, ये चालक है, ये एक आवेशित पट्टी है, इसमें विभव V है और आवेश Q है, विभव V आवेश Q है। अब मान लेते हैं इसमें 7 कूलाम आवेश है और मान लेते हैं 4 वोल्ट विभव है। समझ लेते हैं, विभव की डिफिनेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, उसे विधिवत रूप से आप देखिएगा। अब इसमें से हम कह दें हमें 7 कूलाम आवेश की जगह पर हमें 10 कूलाम आवेश भरना है या इसमें संग्रहित करना है, तो इसके लिए हमें विभव को यानी वोल्ट को कम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्ट को कम करना पड़ेगा। तो भैया इसमें हम 10 कूलाम आवेश को भर सकते हैं। तो संधारित्र का मतलब ये होता है, संधारित्र की हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक ऐसा समायोजन जिसमें चालक का, अब देखो उसमें हमने क्या किया था भाई, समझो ये हमारा चालक था, इसमें मैंने 7 कूलाम आवेश दे रखा था, 4 वोल्ट विभव था। हमने कहा अब जो है इसकी हमें धारिता मान लेते, इसमें 7 कूलाम ही केवल आवेश आ सकता है, केवल 7 कूलाम आवेश आ सकता है। ध्यान रखें, इसमें आवेश कितना आ सकता है, केवल 7 कूलाम। और हमने कहा अब हमें भरना है 10 कूलाम आवेश, हमें जो आवेश भरना है 10 कूलाम भरना है। तो 10 कूलाम आवेश भरने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहला तो तरीका है तो इसे बड़ा कर दो, बड़ा कर देंगे भाई, परंतु ये तरीका हमारा सूट नहीं करेगा क्योंकि संधारित्र ये इसके लिए अलाउ नहीं कर रहा है। संधारित्र ये कह रहा है कि ऐसा समायोजन जिसमें चालक का आकार बिना बदले हुए, चालक का आकार इतना ही रहे, चालक का जो आकार है जितना है उतना ही रहना चाहिए। अब इसमें 7 कूलाम आवेश की तरह जगह पर आपको 10 कूलाम आवेश को संग्रहित करना है। वो कैसे संग्रहित करेंगे, कुछ भी करें, तो उसके लिए एक नियम क्या निकला है, यदि 7 कूलाम इसकी धारिता है और हमें 10 कूलाम आवेश इसमें संग्रहित करना है, तो इसके विभव को क्या करो भैया, कम कर दो। आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना, ये इतना हमने बड़ा बना दिया था, इसको नहीं करना है, आकार इतना ही रहेगा। अब हमने विभव को क्या कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया और इधर धारिता हमारी हो गई 10 कूलाम। पहले कितनी धारिता थी, 7 कूलाम, और अब वही धारिता कितनी हो गई, 10 कूलाम। आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, आकार में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। तो इससे हम परिभाषा क्या निकालेंगे, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी धारिता को आवश्यकता अनुसार या पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। लिखेंगे संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र जो है एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी
चालक के आकार को परिवर्तित, किसी चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है। ध्यान से सुनिए, संधारित्र ये होता है। ये तो संधारित्र की परिभाषा, आप लोग इसे विधिवत रूप से लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी परिभाषा आपके लिए। अब देखिए संधारित्र की सिद्धांत और इसकी कार्यविधि हम लोग समझते हैं। संधारित्र का सिद्धांत, तो हेडिंग डालेंगे संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र, ये तो परिभाषा भी हमारी, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है? अब इसमें विभव को कम कैसे करते हैं, ध्यान से समझे। जो है यही हमें क्या लिखना है, सिद्धांत में लिखना है। अब मान लेते हैं ये कोई चालक है, ये कोई आवेशित पट्टी है, ठीक है, और इस पर प्लस आवेश दे रखा है। मैं इसे इस साइड में बना रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर दर्शा रहा हूं। इस पर प्लस आवेश दे रखा है, प्लस चार्ज दे रखा है। अब हमें ये मान लेते हैं जितना भी कूलाम है, अब इसकी धारिता को हमें बढ़ाना है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके पास एक दूसरी पट्टी और लेकर के आ गए, और वो पट्टी कैसी थी, वो जो है हमारी ऋणावेशित पट्टी थी। वो पट्टी कैसी थी भैया, ऋणावेशित थी। इस पर इधर ऋण चार्ज है, इस जो है पट्टी पर क्या है, इधर ऋण चार्ज है। तो इसमें करता क्या है, जैसे भाई पहले इसमें हमने देखा था 7 कूलाम आवेश था, इसमें क्या था, 7 कूलाम आवेश था, और 4 वोल्ट विभव था। 4 वोल्ट क्या था, विभव था, मान लिया, सपोज कर लिया। अब जैसे पहले, ये पहली स्थिति है, जब इसके पास ये हम दूसरी पट्टी मान लेते हैं, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। अब प्लेट ए का जो पहले जो है आवेश 7 कूलाम था और विभव था कितना, 4 वोल्ट, और उसके पश्चात में एक प्लेट और लाया बी जो कि जो है ऋणावेशित है, और इधर धनावेश है इसके, इस प्लेट के चारों दोनों तरफ, ठीक। मैं जब इसके पास लाया तो मैंने देखा क्या, इसका जो विभव था वो धीरे से इसका विभव रह गया 2 वोल्ट, इसका विभव 2 वोल्ट रहेगा। अब मतलब इसका 4 वोल्ट विभव था, अब रह गया विभव 2 वोल्ट। तो इसका मतलब पहले 7 कूलाम आवेश भरा था, अब इसमें हम आवेश को और भर सकते हैं, यानी अब की जो है 7 कूलाम आवेश के पर मैंने आवेश को कर दिया 9 कूलाम, आवेश को क्या कर दिया, 9 कूलाम आवेश कर दिया। तो मतलब इसमें क्या होता है, यदि आवेशित चालक है, यदि कोई आवेशित चालक है, उसके पास हम यदि अनावेशित प्लेट लाते हैं, यदि कोई आवेशित प्लेट है या आवेशित चालक है, यदि हम उसके पास कोई अनावेशित प्लेट या चालक लाते हैं, तो आवेशित चालक का विभव कम होने लगता है, आवेशित चालक का विभव कम होने लगता है। और जब विभव कम होता है, इसके साथ ही साथ उस प्लेट की धारिता बढ़ जाती है, इसके साथ क्या होती है, उस प्लेट की धारिता बढ़ जाती है। और दूसरी अनावेशित प्लेट, देखिए ये है अनावेशित, मतलब इस प्लेट को मैंने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, इस प्लेट को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब आपको सिद्धांत में लिखना है, मैंने समझाने की कोशिश की है। आवेशित थी, उसके पास एक दूसरी अनावेशित लेकर के आ गए, इसका विपरीत लाए हैं, अनावेशित नहीं कर सकते, इसके साथ विपरीत लेकर आए। तो इसमें होता क्या है, इसका विभव कम हो जाता है। जब इसका विभव हो गया कम, 2 वोल्ट रहेगा, तो इसका मतलब इसमें धारिता को हम बढ़ा सकते हैं।
तो इसका जो है सिद्धांत क्या हो जाएगा, जब हम किसी आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक ले जाते हैं तो आवेशित चालक लिखेंगे यदि हम, मैं बोल देता हूं, यदि हम किसी आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक ले जाते हैं तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, और यदि अनावेशित चालक का एक सिरा पृथ्वी से जोड़ दें, मतलब ये जो है दो प्लेटें थी और इसके पास ये अनावेशित लाए थे और इसका सिरा मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया, ये वाला सिरा, तो देखने को आया है इसकी धारिता पहले 7 कूलम थी, पहले जब जोड़ा नहीं था भाई, देखिए पहले 7 कूलम थी, यहाँ पर 4 वोल्ट था। जब इसके पास लेकर आए प्लेट तो हो रह गया 2 वोल्ट भी हो रह गया, धारिता हो गई 9 कूलम इसकी हो गई। और अब की बार मैंने क्या किया, पृथ्वी से जब इसे जोड़ दिया तब क्या हो गया, इसका जो वोल्ट भी इतना ही रहा, वोल्ट धीरे धीरे कम हो रहा, विभव भी मान लेते हैं 1 वोल्ट रह गया, और धारिता इसकी क्या हुई और बढ़ गई, धारिता हो गई 12-13 कूलम, मतलब जो भी धारिता भी क्या हुई इसकी बढ़ गई। तो इसमें क्या लिखेंगे उसी आगे, और यदि अनावेशित प्लेट का एक सिरा पृथ्वी से जोड़ दें तो धारिता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। ये तो हुआ इसका सिद्धांत। अब डाल लेते हैं विधि, और विधि में चित्र बनाइएगा, विधिवत रूप से समझिए इसे। इसमें होता क्या है, ये जो है 2 प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है, और इस प्लेट को मैंने क्या किया, इस पर जो है धनावेश है दोनों तरफ, इसको मैंने एक विद्युत रोधी स्टैंड से एक ये विद्युत रोधी स्टैंड है, इससे मैंने जोड़ दिया इसे, ठीक है, ये जोड़ दिया विद्युत रोधी स्टैंड ने, जो भी हो ये हमारा विद्युत रोधी स्टैंड, मतलब इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, इसका जो है संबंध पृथ्वी से करेंगे तो भी इसमें विद्युत का आवागमन नहीं हो सकता है। ये विद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ दिया मैंने, और इसमें एक पत्ती लगा दी, यहाँ से एक पत्ती मैंने लगा दी, और उस पत्ती को हम नाम देते हैं स्वर्ण। यह होती है स्वर्ण पत्रिका। चित्र अपनी बुक से बनाइएगा, मैं समझाने वाला चित्र यहाँ पे बना रहा हूँ। और यहाँ पर ये पत्ती जैसी मैंने लगा दी, और ये स्वर्ण पत्री, इनका काम होता क्या है, इसमें जो है विभव को मापती है, जब विभव ज़्यादा होगा तब ये फैल जाएंगी, और जैसे विभव कम होगा तो ये क्या होंगी, ऐसे इस प्रकार ये क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी, मतलब ऐसा होगा इसमें। अब पहले मैंने क्या किया, इसे आवेशित किया और इसे एक विद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ दिया, और इसमें एक स्वर्ण पत्रिका लगा दी जो विभव मापी का कार्य करती है, ठीक है। इसके पश्चात अब हमें इसकी धारिता को बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है। तो हम लोगों ने क्या किया भैया, इसके पास एक लेकर के आ गए और दूसरी प्लेट, ये प्लेट ए है और ये प्लेट क्या है हमारी बी है, और इधर ऋणावेश है, और इधर क्या है, धनावेश है, और ये प्लेट इधर भी क्या है भैया, धनावेशित है। अब होता क्या है, जब इस प्रकार दूसरी प्लेट को हम इसके पास लेकर आए तब इस जो है ऋणावेश ने इसको क्या किया, निरस्त किया, न्यूट्रल कर दिया। इसने इसको मतलब इसके कारण इसे प्रेरित किया और न्यूट्रल कर दिया, और इसके कारण इसका विभव क्या हुआ, कम हो गया। प्लेट ए का विभव क्या हुआ, कम हो गया। मतलब यहाँ पर लिखेंगे प्लेट ए के धनावेश को प्लेट बी का ऋणावेश निरस्त करता है, ये भी लिख सकते हैं, निरस्त करता है, मतलब प्लेट बी का ऋणावेश प्लेट ए के विभव को कम करता है। सीधे ये लिखिएगा, प्लेट ए का जो ऋणावेश है वो प्लेट ए के विभव को कम करता है, जब इतना इसने विभव को कम कर रहा है, ठीक है।
अब एक ऐसी भी तो स्थिति आ जाएगी कि इसका जब ऋणावेश समाप्त हो जाएगा, इसका ऋणावेश क्या होगा, समाप्त हो जाए, तो इसका मतलब जितना दूसरी क्षण में ऋणावेश होगा उतनी ही वृद्धि की जा सकती है। ऐसा नहीं होता है। हमने क्या किया, अब की बार फिर इसे पृथ्वी से जोड़ दिया, इसका एक सिरा जो है पृथ्वी से मैंने जोड़ दिया। अब पृथ्वी से जो है इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पृथ्वी से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इधर क्या है, प्रोटॉन है, धनावेशित होता है, तो इसको कर रहे हैं न्यूट्रल, इनको क्या कर रहे हैं भैया, न्यूट्रल, और बराबर आ रहे हैं, इनकी क्या क्रियाकलाप इनका जारी है, वे बराबर आ रहे हैं और ये आ रहे हैं बराबर, तो एक ऐसी स्थिति आएगी ये सभी क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, निरस्त, और इलेक्ट्रॉन आना फिर भी बंद नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन आना जो है फिर भी बंद नहीं करेंगे। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन इधर से बराबर तो आ ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और जब यहाँ पर बराबर इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे और इसके विभव को, ये नेगेटिव ये ऋणावेश इस वाली प्लेट के विभव को लगातार कम करते रहेंगे। जब ये इसका विभव लगातार कम होगा तो होगा क्या, इसमें इस वाली प्लेट की धारिता बढ़ जाएगी, प्लेट ए की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, प्लेट ए की धारिता बढ़ जाएगी। ये आप लोग फिर समझे, मैं एक बार थ्योरी बोल देता हूँ, लिखेंगे। एक प्लेट ए है जो एक समान धनावेश से आवेशित की गई है, एक समान धनावेश से आवेशित की गई है। इस प्लेट को एक विद्युत रोधी स्टैंड से लगा देते हैं, एक विद्युत रोधी स्टैंड से लगा देते हैं। इस प्लेट का संपर्क या इस प्लेट में हम एक स्वर्ण पत्रिका जोड़ देते हैं जो प्लेट ए के विभव को बताती है, जो प्लेट ए के विभव को बताती है। जब विभव ज़्यादा होता है तब ये पत्तियाँ फैल जाती हैं, और जब विभव की मात्रा कम होती है तो ये पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, ये पत्तियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। अब देखिए, इतना लिखने के पश्चात सिकुड़ जाती हैं। इसके पश्चात प्लेट ए के समीप एक दूसरी प्लेट बी लाए, एक दूसरी प्लेट हम बी लेकर के आए, जिसका ऋण सिरा प्लेट ए की ओर रखा, जिसका ऋण सिरा प्लेट ए की ओर रखा। उसके पश्चात प्लेट बी के ऋणावेशों के द्वारा प्लेट ए के विभव को कम किया गया, प्लेट ए के विभव को कम किया गया। ब्रैकेट में लिख लेना, जिसकी पुष्टि स्वर्ण पत्रिका के द्वारा हुई। मतलब ये पत्रिका इतनी सिकुड़ गई, बहुत पहले ज़्यादा थी, अब ये सिकुड़ करके इतनी रह गई, ये इतनी रहेगी। ठीक है, ये सिकुड़ गई, मतलब विभव कम हो गया। ठीक है, जिसकी पुष्टि स्वर्ण पत्रिका के द्वारा की गई। अब प्लेट बी का दूसरा सिरा पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट बी के प्रोटॉन यानी धनावेशों को, प्लेट बी के धनावेशों को निरस्त करके प्लेट ए के विभव को कम करते हैं, प्लेट ए के विभव को कम करते हैं। जैसे ही प्लेट ए का विभव कम होगा, वैसे ही प्लेट ए की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, वैसे ही हम प्लेट ए की धारिता को बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखें आगे, ये तो हुआ संधारित्र की क्रियाविधि। अब इसमें एक डिफिनेशन संधारित्र प्लेट को समझ लेते हैं। संधारित्र प्लेटें होती क्या है? संधारित्र प्लेट डालनी हेडिंग, संधारित्र प्लेट। संधारित्र प्लेट, संधारित्र प्लेट होती क्या है? संधारित्र में किसी भी आकार की, मतलब किसी भी आकार की दो समान, किसी भी
आकार की, यानी किसी भी आकार की दो समान, किसी भी आकार की दो समान प्लेटें, किसी भी आकार की दो समान प्लेटें जिन पर या प्लेटों का युग्म है, लिखो संधारित्र प्लेटों का युग्म है जिन पर समान परंतु विपरीत आवेश होता है, जिन पर समान परंतु विपरीत आवेश होता है, संधारित्र प्लेटें कहलाती हैं। मतलब इसमें क्या लिखेंगे, किसी भी आकार की दो समान प्लेटों का युग्म, दो समान प्लेटों का युग्म जिन पर समान परंतु विपरीत आवेश होता है, संधारित्र प्लेटें कहलाती हैं। ठीक है, ये तो ही संधारित्र प्लेटें। अब संधारित्र की धारिता समझते हैं क्या होती है। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, संधारित्र की धारिता। अब मतलब पहले धारिता क्या थी, अब संधारित्र की धारिता होगी क्या, इसे समझें। तो संधारित्र की धारिता या इस प्लेट यानी इस वाली प्लेट के विभव को ले लें, क्योंकि जब हम जो है बढ़ा रहे हैं विभव तो इन दोनों का विभव लगभग में समान हो जाता है, जितना इस पर धनावेश आएगा उतना इस पर ऋणावेश होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता हेडिंग डालें पहले, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता दिखाई नहीं पड़ रहा भाई इससे। हाँ, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता होती क्या है, तो देखिए संधारित्र की धारिता को, इसमें क्या होता है, किसी एक प्लेट का आवेश देख लें, किसी एक प्लेट का हम आवेश देख लें और मान लेते हैं इस प्लेट का आवेश 7 कूलाम है, इस आवेश का जो है, इस प्लेट का आवेश जो है 7 कूलाम है, और इस प्लेट का भी हम मान लेते हैं रह गया 2 कूलाम, या मान लेते हैं 7 कूलाम है, मान लेते हैं, और इस वाली प्लेट का आवेश मान लिया 5 कूलाम है। ठीक है, तो इसकी धारिता क्या होती है, और जो है आवेश दोनों पर समान ही होता है, एक पर पॉजिटिव होता है एक पर नेगेटिव होता है, ध्यान रखें। तो होता क्या है इसमें, किसी एक प्लेट की आवेश और तथा दोनों प्लेटों के विभवांतर यानी विभव के अंतर, तो 7 से 5 किया 2, इनका विभवांतर कितना आया 2, इनका विभव का जो अंतर आया है वो 2 आया है। तो इसमें क्या हो जाएगी संधारित्र की धारिता, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, किसी एक प्लेट का आवेश, किसी एक प्लेट का आवेश तथा दोनों प्लेटों के विभवांतर के अनुपात को, विभवांतर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभवांतर के अनुपात को जो है हम लोग सुंदर सा नाम देते हैं संधारित्र की धारिता। ठीक है, संधारित्र की धारिता। ठीक है, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, संधारित्र में किसी एक प्लेट का आवेश तथा दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, एक सुंदर सा नाम हम देते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं।
संधारित्र की धारिता। माना, यहाँ पर लिखेंगे माना किसी एक प्लेट पर, माना किसी एक प्लेट पर Q आवेश है और दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर है, विभवांतर V है, तो धारिता C बराबर हो जाएगा Q/V। तो धारिता C बराबर जो होगा हमारा Q/V हो जाएगा। ठीक है, ये तो ही संधारित्र की धारिता की परिभाषा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब डालिएगा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, इसे मैं रफ कर रहा हूं। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। और आपको चीज़ बता देते हैं, यदि आप लोग हैंड रिटन नोट्स चाहते हो, प्रेम से पढ़ो। और हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल रहे हैं, प्रत्येक जगह आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दी जाएगी, सब जो है उस पर भी आप लोग पढ़ सकते हो। और आपको जो नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस पर आप जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हो, फिजिक्स का PDF। अब देखें इधर से, संधारित्र की धारिता को, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन प्रभावित कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, अब देखें संधारित्र को ही हम बना लेते हैं एक संधारित्र। ये भैया संधारित्र दो प्लेटों का जो है समायोजन होता है। अब पहला पॉइंट इसमें आएगा प्लेटों का आकार। प्लेटों का आकार संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला आएगा प्लेटों का आकार। ध्यान रखें, संधारित्र की धारिता प्लेटों के आकार पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट लिख लेंगे, संधारित्र की धारिता प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आकार पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? तो इसमें संधारित्र की धारिता प्रोपोर्शनल प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल। तो मतलब C प्रोपोर्शनल A, जितनी ज़्यादा बड़ी प्लेट होगी उतनी ही धारिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मतलब संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये पहला पॉइंट लिख लेना, पहला पॉइंट ये वाला हो गया। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों की बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। देखिए प्लेटों की बीच की दूरी की बात की जाए तो इस पर कैसे निर्भर करती है, तो प्लेटों की बीच की दूरी के अनुक्रमान जो है व्युत्क्रमानुपाती, जितनी ये दूरी ज़्यादा हो जाएगी। भाई ये क्या है, संधारित्र में दो प्लेटें होती है, मान लेते हैं ऋणावेशित, तो भैया इधर पॉजिटिव है, और ये ज़्यादा दूर हो जाएगी तो इस पर प्रभाव कम डालेगी, इस पर क्या होगी, प्रभाव कम डालेगी, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई जब ये इसको निरस्त कर देता है, प्लेट ये B है और ये वाली प्लेट A है, और B प्लेट इसके विभव को कम करती है। जब ये ज़्यादा दूर हो जाएगी तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी जो है,
तब उतना अच्छा कार्य नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भैया इसकी धारिता भी कम हो जाएगी। तो मतलब बीच की दूरी पर, तो यहाँ पर लिखेंगे C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल d। d क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिखने, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरे पॉइंट में लिखिए प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के मध्य स्थित माध्यम पर। प्लेटों के मध्य कौन सा माध्यम स्थित है उस पर निर्भर करती है। देखें, प्लेटों के मध्य स्थित माध्यम पर कैसे निर्भर करती है, ध्यान से समझें। अब इसके बाद मान लेते हैं होता क्या है, इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, तो होता क्या है, इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत, परावैद्युत मतलब विद्युत रोधी, परावैद्युत ब्रैकेट में लिखना विद्युत रोधी यानी विद्युत का कुचालक, विद्युत रोधी माध्यम होने पर प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है, संधारित्र की धारिता बढ़ती है। ये मैं बताऊंगा इसके पश्चात अगला यही वाला टॉपिक भी है आपका। ठीक है, संधारित्र की धारिता बढ़ती है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो मतलब C प्रोपोर्शनल के और कब के लिए भैया, ये परावैद्युत के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए, ध्यान रखना, ये परावैद्युत पदार्थ के लिए। ये चीज़ बस आज का जो है वीडियो। और विद्युत रोधी कहते किसे हैं? परावैद्युत। यहाँ पर लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो, परावैद्युत पदार्थ को ही विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। और आप लोगों से फिर वही गुजारिश थोड़ी सी, हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसमें से यदि आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और उस पर आपको जो नोट्स दिए जाएंगे वो फ्री विद न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। और जो चैप्टर समाप्त होता है उसके तुरंत बाद हम आपको उसका PDF क्रिएट करके देते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।